बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मैंने एक वीडियो में कहा था कि मैं कुछ और चाहता हूँ और आपको एक और मंजिल की तरफ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे खींच कर दूसरी तरफ ले जाते हैं। पिछली वीडियो जो मैंने अफ्यून के मुतबादल की आपके सामने रखी थी और दोस्तों ने तकाजा शुरू कर दिया कि आप हमें कस्तूरी का मुतबादल भी बताइए। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कस्तूरी का मुतबादल आपके सामने रखा था, लेकिन मैं एक और वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें एक नया नुस्खा होगा और जिससे आप मुतमिन भी होंगे। शायद जो पहले वाला मेरा नुस्खा था आप उससे मुतमिन नहीं हुए, हालांकि वो एक बेहतरीन नुस्खा है। वो कस्तूरी के मुतबादल के तौर पर भी काम करता है और जिगर मैदा पट्ठों की इस्लाह भी करता है। एक मुकम्मल नुस्खा है, लेकिन शायद वो आपके म्यार पर पूरा नहीं उतरा। लिहाजा इंशाल्लाह मैं जल्द ही कस्तूरी के नेमल बदल का एक और नुस्खा भी आप लोगों के सामने रख दूंगा। पट्ठों की ताकत के लिए मैंने एक नुस्खा पहले भी बयान किया था, जिसका उन्वान था बूढ़ों की लाठी। लेकिन आज फिर मैं एक नुस्खा आपके सामने बयान करने लगा हूं। उसमें और इस नुस्खे फर्क ये है कि वो नुस्खा जनरल ताकत देता था, मैदे को दुरुस्त रखता था, री हवा को पर काम करता था, हत्ता के शुगर पर भी काम करता, शुगर को भी कंट्रोल में रखता था। लेकिन आज वाला नुस्खा जो है इसमें ये एक अक्सीर नुस्खा है और ये कुव्वत बाह के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, इससे तहरीक बढ़ेगी। इस फर्क की वजह से मैं ये नुस्खा आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप ऐसा करेंगे कि 1 तोला संबलफार, 1 तोला शंगरफ और 1 तोला वर्किया लेंगे। अच्छी ले लें। आपने इनको अलग अलग ब्रीक करते जाना है। संबलफार को ब्रीक कर दिया, शंगरफ डाले ब्रीक कर दिया, फिर वर्किया डाले और ब्रीक कर दिया। जब ये आपस में शामिल हो जाएंगे तो आपने एक बात और याद रखनी है। ये नुस्खा कुछ बुजुर्गों ने भी बयान किया हुआ है, लेकिन उस नुस्खे में मैं एक कमी महसूस करता था। उस कमी को मैंने हल किया और वो अब आपको बता देता हूं कि आप उसमें 1 तोला कथ सफेद मिला लेंगे। कथ सफेद। अब ये सवाल ये पैदा होता है तो कि मैंने ये कथ सफेद इसमें क्यों डाली है। ये कथ सफेद इसलिए डाली गई है कि अगर आपसे खरल में कमी बेशी हो जाए, क्योंकि आगे सम्मलफार है, सम्मलफार एक जहर है, तो उससे नुकसान का एहतमाल रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि कथ सफेद जो है वो सम्मलफार का तोड़ है, इसका फाल जहर है, यानी इसके जो जहर वाले असर पैदा करने होते हैं उनकी इस्लाह कर देता है। इसलिए मैंने कथ सफेद 1 तोला इसमें साथ शामिल कर ली है ताकि नुस्खा मुकम्मल तौर पर बेज़रर हो जाए और किसी किस्म का तरल बाकी ना रहे। अब ये आपके पास 4 चीजें हो गई, सम्मलफार सफेद, शंगरफ, वर्किया और कथ सफेद। इनको आपस में खल करने के बाद आप ऐसा करेंगे कि आप लीमू लेंगे। लीमू आपने 100 अदद लेना है। वो जो बताया जाता है, कई लोग कहते हैं 1000 हो, 500, 700, वो बात कोई नहीं। आपने इसमें कथ सफेद डाल दी है, लिहाजा आप बेखतर हो जाइए। आपने 100 अदद लीमू लेना है और उनका
पानी निकाल कर एक एक नींबू का पानी निकालेंगे, इसमें डालते जाएंगे और खर्ल करते जाएंगे। जब आप इसको खर्ल कर चुकेंगे, आपका 100 नींबू खत्म हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यही वो बात है। एक तो कथ सफेद वाली थी और एक ये जो मैंने इसके साथ एक कुलिया इस्तेमाल किया हुआ है, वो अब मैं आपके सामने रख देता हूं। आपने क्या करना है, कलंजन या जैसे जड़ पान भी कहते हैं, वो आपने 100 ग्राम लेके आना है। उसे कूट लेंगे, कूट कर उसमें तकरीबन 1 किलो के करीब आप पानी डाल देंगे। पानी डालकर उसे पकाएंगे। जब देखेंगे ये आप उसमें तकरीबन आधा पानी जो है वो खुश्क हो गया है, आधा पानी बाकी है, तो आप उसको चूल्हे से उतारेंगे, ठंडा करेंगे और उसको हाथों से मलकर यानी अच्छी तरह से आप उसको मलेंगे और फिर उस पानी को पुन लेंगे। जड़ पान का जो असर होगा वो पानी में आ जाएगा। जब वो पानी आ जाएगा तो आपने उस पानी को फिर आग पर रखकर पानी को खुश्क करना है, यहां तक कि वो एक गाढ़ा सा रसूख बन जाए। जब वो गाढ़ा सा रसूख बन जाएगा तो फिर इस रसूख में से इसको थोड़ा थोड़ा उस दवाई में डालेंगे और साथ खर्ल करते जाएंगे। जब ये सारा रसूख उसमें खर्ल हो जाएगा तो आप काली मिर्च के बराबर गोलियां बना लेंगे। गोलियां बनाने के लिए किसी और चीज की डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से गोलियां बन जाएंगी। अब वो आप काली मिर्च के जरिए से गोलियां बना लेंगे। ये आपके सामने एक ऐसा तीर बहदफ नुस्खा आ गया है कि जो आप बिना झिझक किसी तरद के बगैर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी पहली गोली ही आपको अपने असरात दिखाएगी और बताएगी कि हाँ, नुस्खा इसी तरकीब से बनाया जाता है और इस तरह से नुस्खे काम करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैं कोशिश करता हूं कि मैं मुकम्मल तौर पर जो बात मेरे जहन में आती है वो मैं आपके सामने से खोल कर बयान कर देता हूं, लेकिन इसके बारे में भी कुछ दोस्त पूछते हैं कि ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होना है। भाई देखिए, आप कुछ चीजें ऐसी अंडरस्टूड होती हैं कि जो मेरे जहन में होता है कि आप लोग इन चीजों को जानते हैं, आप उनका इस्तेमाल जानते हैं, उनको बार बार बयान करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो रह जाते हैं। कुछ आप अपने तौर पर भी कुछ बातें हल कर लिया कीजिए। एक दफा फिर अज्जा सुन लीजिए। 4 चीजें आपने पहले लेनी है, सम्मेलफार सैद, शंगरफ और वर्किया। आप जानते हैं ना, सम्मेलफार का मिजाज और है, शंगरफ का मिजाज और है, वर्किया का मिजाज और है। और सम्मेलफार की इस्लाह के लिए आपने इसमें काफी सफेद डालनी है, वजन में पहले बयान कर चुका हूं, वो डालनी है। और नींबू के पानी से आपने इसको खर्ल करना है और नींबू की तादाद जो है, मिकदार जो है वो 100 है, यानी 100 नींबू, उनका पानी आपने एक काटा, उसका पानी डाल लिया, उसको खर्ल कर लिया। जब वो खुश हो गया फिर दूसरा नींबू काटा और उसका पानी उसमें डाला और खर्ल कर लिया। इसी तरतीब से अगर वो 100 नींबू जो है वो इसमें खर्ल करेंगे। जब ये खर्ल हो चुकेंगे तो फिर आपने कलंजन जड़ पान का वो रुब बना लेना है और उस रुब के साथ इसको खर्ल करना है। और यही राज है इस नुस्खे का और यही इसी कामयाबी की वजह है, जिससे ये तहरीक देता है, बहुत ज्यादा मुहर्रक बन जाता है। और वो तीनों चीजें जो मुख्तलिफ मिजाज की हैं, इसके लिए हर शख्स पर ये काम करता है। लेकिन एक बात आपने ख्याल रखनी है, नौजवान और बूढ़े आदमी का फर्क रखेंगे। नौजवान को छोटी गोली देंगे और बूढ़े को बड़ी गोली दे देंगे और खुराक का भी साथ में रखेंगे। जिस कदर खुराक साथ ज्यादा कोई शख्स खाएगा उसी कदर इसका फायदा ज्यादा होगा। ये बात तो आप जानते ही होंगे, जब घी इस साथ में इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी ताकत जिस्म में ज्यादा देर तक ठहरती है। यानी जो भी ग़िज़ा, जो भी खुराक इस दवाई के ज़ेरे असर आप इस्तेमाल करेंगे वो वही मिजाज लेकर जिस्म में कायम रह जाएगी। क्योंकि कोई भी दवाई हो उसे जिस्म से खारिज हो जाना होता है, लेकिन खुराक वो जिस्म को बनाती है, वो जिस्म में मौजूद रहती है। हुक्मा हज़रात,
अच्छी खुराक इसीलिए इस्तेमाल कराते हैं कि वो उस दवाई के ज़ेरे असर जो खुराक खाई जाती है वो उसी मिजाज को लेकर जिस्म में मौजूद रहती है और काफ़ी देर तक असर रखती है। अपने ख्याल में मैंने वो तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी हैं जो कि मुझे बयान करना चाहिए थी, जिनकी आपको ज़रूरत थी। लिहाजा आखिर में वही दुआ, ए अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत नज़ल कर, हम पर अपना फजल करम कर और हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हाफिज़।